इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूं। चुनाव का समय है और दो युवा एक साथ खड़े हैं। एक तरफ अखिलेश जी और मैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच, राजनीति का नया तरीका निकाला है मोदी जी ने। जो भी दिमाग में आता है कह देते हैं, सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, 15 लाख रुपए आपको मिले? हम साथ हुए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हुई, जो पहले मोदी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी वो गायब हो गई। और जब मोदी जी को घबराहट होती है तो नए लेबल निकालते हैं, कभी PPE, ABC, DF, DFI, नए तरीके निकालते हैं। जितना उनको डर लगता है उतना ही और निकालते हैं। तो एक नया लेबल निकाला है कुछ दिन पहले, अखिलेश जी ने भी कहा, SCAM, मतलब क्या? गलत काम जो करता है उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है, हर चीज में उसे स्कैम दिखाई देता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की सच्चाई। मोदी जी ने अंग्रेजी में SCAM दिया, मैं भी उनका जवाब दे देता हूं कि इस SCAM का मतलब क्या है। इसका मतलब सेवा, सर्विस, गरीब लोगों के लिए। C का मतलब करिश, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। A का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और M का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। मोदी इन बातों को नहीं समझते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जो सब कुछ जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि बाकी हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं समझती, उनसे जो झूठ बोलना है बोल दो, मान लेंगे। इस देश में एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। इस देश के साथ इस देश से एक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। ये है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मतलब। हम एक साथ खड़े हुए हैं और मैं आपको बता देता हूं, मोदी जी कोई भी लेवल की बात करे, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। हिंदी में
चाहता हूं। मैं हिंदी और उर्दू का जवाब हूं। मैं हिंदी और उर्दू का जवाब हूं। मैं वो आईना हूं जिसमें आप है। हमारा ये गठबंधन यूपी के भविष्य का आईना है। इस आईने में यूपी का युवा, यूपी की महिलाएं, यूपी का किसान अपने चेहरे को देख पाएगा। इसके दिल में जो है, किसान के दिल में जो दर्द है, युवाओं के दिल के अंदर जो है, महिलाओं के अंदर जो दर्द है, उनके लिए सरकार बनेगी। और जो भी ये सरकार करेगी, पहले युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए करेगी। लोग अखिलेश जी के बारे में, मेरे बारे में कहते हैं, मेरे सवालों ने कहा, मैं भी थोड़ा कह देता हूं। हम दोनों में फर्क है बस इतना, एक कहता है ख्वाब, एक कहता है सपना। यूपी के युवा में बल है, युवा उसका आने वाला कल है। और मोदी जी इस कल से घबराते हैं। फिर वो तब धोएंगे। 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की। जहां भी जाते हैं भाषण करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मैं रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया, रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया। और हम अपना फोन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है मेक इन चाइना। हमारा प्रधानमंत्री कहता है मेक इन इंडिया, और जहां हम देखते हैं मेक इन चाइना। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मेक इन कानपुर, मेक इन सहारनपुर, मेड इन लखनऊ, मेड इन झांसी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम युवाओं की मदद करेंगे। और मैं यहाँ आज स्टेज से कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, क्यों नहीं हम मिलकर, जैसे हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्यों नहीं हम मिलकर एक युवा मैनिफेस्टो बनाएं, 5 यूपी के युवाओं से कि हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से आपको हम रोजगार देंगे और आपके लिए एक नया रास्ता निकालेंगे, उत्तर प्रदेश को बदलने का रास्ता। 2 सुझाव है मैनिफेस्टो के लिए। पहला सुझाव, यूपी का हर युवा IIT, IIM, मेडिकल, इन चीजों के एग्जाम देता है। हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, मगर जो हमारा गरीब युवा है वो इन इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं हम उत्तर प्रदेश में
मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूं। दूसरा मैनिफेस्टो का दूसरा पॉइंट, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है। आज मैं सहारनपुर से आया, लकड़ी की इंडस्ट्री है। अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी इंडस्ट्री है। कानपुर को पहले मैनचेस्टर ऑफिस कहा जाता था, क्यों नहीं? दे देंगे परेशान हो। हम जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे फैक्ट्री चलाते हैं, उनकी मदद करें। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के बाद विजय माल्या के 12,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा उन्होंने हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों का माफ किया। नरेंद्र, देखिए आपने गुस्सा है, और आप ये कह रहे हो, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद। मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं, हमारी जो मीटिंग है ये मुर्दाबाद वालों की मीटिंग नहीं है। आपने गुस्सा है, आप जाइए, जब चुनाव होगा वो गुस्सा अधिकारियों को हराइए, उस गुस्से का प्रयोग करिए। मुर्दाबाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जिता के दिखाइए। तो क्यों नहीं हम युवाओं को बैंक लोन दें, जैसे नरेंद्र मोदी जी लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को, लाखों युवाओं को छोटे छोटे बैंक लोन दें, उनको खड़ा करें। तो युवा मैनिफेस्टो बनाएंगे, मिलकर उत्तर प्रदेश के युवा को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, किसानों के सामने मुश्किल समय है। मोदी जी उनको बोनस नहीं देते, मोदी जी के बारिश पड़ती है, ओला गिरता है, मोदी जी उनको मुआवजा नहीं देते। और हमने कर्जा माफी की बात की थी, मोदी जी ने बजट में कर्जा माफ नहीं किया। मोदी जी कहते हैं 1,10,000 करोड़ रुपए में अमीर लोगों को करूंगा, मगर किसान का कर्जा माफ मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का विजन होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फूड फैक्ट्री बनाएं। उत्तर प्रदेश से आम, आंवला, चना, अलग अलग चीजें सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में जाए, पूरी दुनिया में जाए। क्यों नहीं हम अपने किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दें, उनकी मदद करें, उनके पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, और उत्तर प्रदेश के किसान की जिंदगी को बदल दे। ये काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, करके दिखाएगी हिंदुस्तान के किसान को। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं। अब आप मुझे बताइए, जब नोटबंदी की, जब आप सब लोग लाइन में खड़े थे, उस लाइन में आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखा था? कोई मोदी जी वाले सूट वाले दोस्त आपको दिखे लाइन में? लाइन में सिर्फ गरीब लोग थे। किसान जब अपना माल बेचता है वो क्रेडिट कार्ड से नहीं बेचता है, कैश, उसको कैश मिलता है। जब मजदूर मनरेगा का काम करता है
उसे चेक से पैसा नहीं मिलता है मोदी जी, उसे कैश में पैसा दिया जाता है। आपने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को चोट मारी है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के पेट में आपने लात मारी नरेंद्र मोदी जी, और इस लात को उत्तर प्रदेश के गरीब लोग नहीं भूलने वाले हैं। मोदी जी, जब आपने नोटबंदी का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, आप हंस के बोल रहे थे कि आपके जेब में जो पैसा है उसको मैंने रद्द कर दिया। अब जब चुनाव का निर्णय आएगा, कांग्रेस पार्टी के वर्कर, समाजवादी के वर्कर, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी और मैं हंसकर बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। आपसे पैसा लिया 15 लाख रुपए, 15 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के बैंकों में डाला। मैं आपको बताता हूं क्यों किया। 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों को देना है। 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया, 6 लाख करोड़ रुपया अभी बचा हुआ है। इन 50 परिवारों ने यह पैसा हिंदुस्तान के बैंक से लोन लिया है। नरेंद्र मोदी जी उनसे उनका पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। मोदी जी की मार्केटिंग जो होती है, जो गाने बजते हैं, जो पोस्टर लगते हैं, वो इन्हीं 50 लोगों ने लगवाए हैं। इनके पैसे से लगे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नई तरकीब निकाली, कर्जा माफ करना है 6 लाख करोड़ का, क्यों नहीं मैं हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों से उनका पैसा लेकर बैंक में डालूं। क्यों नहीं मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे के बल पर उन 50 परिवारों का कर्जा माफ करूं। ये है नोटबंदी का मतलब। आप देख रहे ना, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल। लक्ष्य था कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहा है, क्योंकि अगर आपका पैसा बैंक में फंसा रहेगा तो फिर उसका प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी 6 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी तरह बोला, 2000 रुपए के नोट के बारे में बोला। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो क्या आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। अगर आपके ऊपर लिमिट 24,000 रुपए की नहीं लगाई जाती तो आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान के गरीब का पैसा बैंक में फंसा रहे और 6 महीने बाद उस पैसा का प्रयोग करके मैं अपने मित्रों का कर्जा माफ करूं, सूट बूट वालों का कर्जा माफ करूं। हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर इस बात को नहीं भूलने वाला है। मोदी जी, चुनाव आ रहा है, आपको और आपके मित्रों को पता लग जाएगा हिंदुस्तान का गरीब नोटबंदी के बारे में क्या सोचता है। हिंदुस्तान का गरीब ठहरा हुआ है, वोट डालने जाना चाहता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बटन दबाना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आपके झूठ नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप गरीबों के पैसे के बल पर अमीरों का कर्जा माफ नहीं कर सकते हो। इस चुनाव में आपका साइकिल का चिन्ह है, हमारा हाथ का चिन्ह है। इस चुनाव में
आजकल मोटरसाइकिल जैसे चलेगी और मोदी जी को, बीजेपी को बड़े कर डालेगी। आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने बात सुनी। इसमें भीड़ में समाजवादी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आप एक लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ो, एक साथ खड़े हो जाओ और नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को समझा दो कि वो यूपी को तोड़ नहीं सकते, यूपी में नफरत नहीं फैला सकते। यूपी मोहब्बत का प्रदेश है। यूपी जुड़कर लड़ेगा, जुड़कर जीतेगा और धर्म के लोग, हर जात के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।